नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम झा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है क्या। ठीक है, साथ ही इसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, साथ ही इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2012 के यूपीएससी प्रिंसिपल के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, तो आई होप कि इस बार भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं। तो इसके बारे में डीप स्टडी करना ज़रूरी है, तो हम इसी सेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल का फॉर्म डाला है तो आपके लिए ये सेशन खास करके इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमारा कोशिश होता है कि आप एग्ज़ाम दें और आप फाइनली सेलेक्ट हों। यहाँ पर हमने सेलेक्टिव नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जिसमें मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के 9 टॉपिक्स प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो कि डिफरेंट प्रिंसिपल एग्जाम में या फिर वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं, प्राइवेट ग्रुप है, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। साथ ही ऑफिस प्रोसीजर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस थ्योरीज आपको प्रोवाइड करूंगा। और एजुकेशन पॉलिसीज मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, इससे रिलेटेड थ्योरी प्लस क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको ये सभी चीज़ें चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। ये पेड कंटेंट है और बहुत ही नॉमिनल फ़ी देके आप ये सभी ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, इट इज़ एक्चुअली एन इनफॉर्मल व्हीकल थ्रू विच मैसेज फ्लोज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेपवाइन communication is an informal interpersonal channel of information not officially sanctioned by the organization। देखिए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाता है। किस चीज़ को? तो अनऑफिशियल डेटा को या फिर अनऑफिशियल वैसी चीज़ें जो कि वो अनऑफिशियल होते हैं, यानी कि ऑफिशियली सैंक्शन नहीं होते हैं, वैसे ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक दूसरे को शेयर करते हैं। यानी यह तरीका एक इनफॉर्मल तरीका है। आपको पता है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं वहाँ के बारे में कुछ ना कुछ र्यूमर हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में होती रहती हैं। तो ऐसे ही अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होता है, इसे ही कहा जाता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। चलिए अब जान लेते हैं इसके टाइप्स कितने हैं। तो इसके 4 टाइप हैं। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कौन कौन सा है? तो गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर और सिंगल स्ट्रैंड। तो यहाँ पे गॉसिप क्या है? तो देखिए किसी भी इंफॉर्मेशन को जो कि आपको सुनने को मिलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे आप गॉसिप करके, आप गपशप करके इस इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। जब किसी भी इंफॉर्मेशन को आप जानते हैं, ठीक है, तो आप किसी दूसरे को बताते हैं, फिर वो तीसरे को बताता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाता है या फिर उसके बाहर भी वो फैल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्लस्टर। तो क्लस्टर में क्या होता है? यह एक ग्रुप होता है। जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको लगता होगा कि उनका एक पर्सनल ग्रुप है ना, एक सेपरेट ग्रुप में बहुत ऑर्गेनाइजेशन में भी बटे होते हैं। तो किसी एक इन्फॉर्मेशन को अगर आप किसी ग्रुप में बताते हैं तो वो ग्रुप क्या करता है, फिर 3rd ग्रुप को बताता है, फिर 4th ग्रुप को बताता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होता है। नेक्स्ट है सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड में क्या होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन किसी को मिलता है जो कि अनऑफिशियली है, जो कि वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, तो वो ऑफिशियल क्या करते हैं, दूसरे ऑफिशियल को बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये स्प्रेड उस तरह से नहीं होता जिस तरह से कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में पूरे हर एक मेंबर को पता हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो मेन वहाँ के ऑफिशियल हैं उनको पता होता है, और इस तरह से क्या होता है, ऑफिस टू ऑफिस ये इन्फॉर्मेशन शेयर होते हैं। तो यह होता है सिंगल स्ट्रैंड। तो आप फिगर के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, या तो फ़ोन के माध्यम से हो या फिर एक दूसरे से बात करके हो, या फिर यहाँ पे इंटरनेट का भी सहारा लिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इंटरनेट के सहारे से एक दूसरे में इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन कॉल्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है, या फिर यहाँ पे एक दूसरे को डायरेक्टली ऑरली इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। इसके यहाँ पे टाइप्स आप देख लीजिए, सिंगल स्ट्रैंड चेन, गॉसिप चेन, प्रोबेबिलिटी चेन, क्लस्टर चेन। चलिए अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि इसमें जो फीडबैक होता है वो तुरंत मिलता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग आती है, ठीक है, तो फीडबैक आपको
तुरंत ही मिल जाता है। तो वहाँ पे जो भी ऑफिशियल हैं उनमें उसके बारे में गपशप होने लगता है, तो इससे तुरंत ही फीडबैक मिलता है। इट सर्व्स एज एन इमोशनल सपोर्टिव वैल्यू। देखिए, जब एक दूसरे को किसी बात को शेयर करते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए कि जब आप किसी के पास निंदा करते हैं तो वो भी किसी का निंदा करता है, तो इससे क्या होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट सर्व्स एज एन इमोशनल सपोर्टिव वैल्यू। तो यहाँ पर इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेड रैपिडली। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो अच्छी इंफॉर्मेशन हो चाहे वो बुरी इंफॉर्मेशन हो, बहुत ही तेज़ी से फैलता है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में किसी इंफॉर्मेशन को बताना हो, आप ऑरली किसी बात को बता दिए, उसके बाद क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही तेज़ी से फैलता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। यहाँ पे देखिए क्या है, अनट्रूथ इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलता है जो कि अनऑफिशियली है, तो वो ज़्यादातर टाइम क्या होता है, वो अनट्रूथ भी हो सकता है। नेक्स्ट है पार्शियल इन्फॉर्मेशन या फिर र्यूमर, यानी कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जब पूरी तरीके से ना मिले तो वो एक र्यूमर हो सकता है, उसके बारे में गलत फहमी हो सकता है। तो इस वजह से इस इन्फॉर्मेशन से हमें बचना भी चाहिए। मे हैम्पर्स द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मिलता है तो वहाँ का जो गुडविल है वो खराब होता है। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रेपवाइन इज टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू। तो किसके टर्म में यूज़ किया जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या फिर कम्युनिकेशन बैरियर के रूप में। तो यहाँ पे ऑब्वियस है, आप सभी को पता ही है, ये क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज ए टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कौन सा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का टाइप है, रिपोर्ट, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन या फिर ग्रेपवाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेपवाइन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ ग्रेपवाइन। कौन सा ग्रेपवाइन का टाइप नहीं है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे देख लीजिए चार टाइप कौन कौन सा था, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप चैन, प्रोबेबिलिटी चैन, क्लस्टर चैन। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए रोप नहीं है, बाकी ये तीनों चीज़ें थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।